सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर कंप्लीट की बात करी जाए तो जिसमें हमने नंबर 1 नंबर सिस्टम को कवर करा, नंबर 2 डेसिमल को कवर करा, नंबर 3 घातांक एवं करनी को कवर करा, नंबर 4 अगर देखा जाए तो सरलीकरण को कवर करा, सिंप्लीकेशन, नंबर 5 तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर करा। ये सारी चीजें हम क्या करते हुए आ रहे हैं, एक तरफ से कवर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक बात सुनो, आगे चलेंगे। फिर हमने नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 परसेंटेज को कवर करा, नंबर 7 एलसीएम परसेंटेज से बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करा, नंबर 8 डिस्काउंट को कवर करा, नंबर 9 एसआई को कवर करा, नंबर 10 हमने सीआई को कवर करा। ठीक, अब चलते हैं यहां से आगे। पार्ट नंबर ये था 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, और अब यहां पर स्टार्ट हो जाएगा आज पार्ट नंबर 3। और इसमें जो है एक दिन में एक चैप्टर वाली जो सीरीज हमारी डेली यहां पर चलती है कि सर पार्ट नंबर 3 में नंबर 1 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य, फिर नंबर 2 पाइप एंड टंकी, पाइप एंड टंकी, नंबर 3 अगर बात करी जाए तो स्पीड, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, फिर नंबर 4 ट्रेन, ट्रेन, और नंबर 5 बोट, बोट। तो अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो एक बार सभी भाई बहन बताओ। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि जितने भी मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ हरिओम भैया? देखो, एक कह रहा रिकॉर्डिंग क्लासेस से, इसको रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, ये रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है बेटा। हर रोज तुम्हारे लिए बताता जा रहा हूं, हर रोज तुमको समझाता जा रहा हूं कि आज बेटा ये, आज ये, आज ये, आज ये, आज ये, फिर ये, और अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस है, हट। ठीक है, तो अब यहां से आगे चलें, करें स्टार्ट। रेडी, तैयार? तो एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया हम तैयार हैं। एकदम यस लिख दो कि हाँ भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो आज नए स्टूडेंट आए हैं, और क्लासेस को एक बार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस को एक बार सभी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, मतलब एक साथ सभी क्या करेंगे, लाइक करेंगे और एक बार कहेंगे कि हाँ हरिओम भैया चलो शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका। ठीक है, अब जैसे आपने ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में? आप कहोगे कि भैया ए जो है कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिन में। और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5 और 10 का। तो आप कहोगे कि सर 5 और 10 का जो एलसीएम है ना वो 10 ही होगा। 5 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 ही होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 से काटेंगे 2 बार और 10 से काटेंगे 1 बार, तो ये टोटल काम कितना हो गया सर? 10। तो 10/2 और 1 मतलब 3। तो 10/3 का मतलब कितना हुआ? 3 सही 1/3 दिन आपका राइट आंसर हो गया। 3 सही 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो गया। तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 3 सही 1/3 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। सर कल के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर आइए, कल संडे स्पेशल है। कल शाम को 8 बजे मैराथन है एसएससी अड्डा पर। कल शाम 8 बजे, 8:30 बजे, कल 8:30 बजे से स्टार्ट होगी और आपको सभी को एसएससी अड्डा पर आना है शाम को 8:30 बजे मैराथन क्लासेस में। अब देखो ये क्या कहता है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में सर? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? बी सर 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लो। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। 10 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 2 बार। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कि हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी दौरा नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल क्या कहता है कि सर टोटल कार्य 30 है और 30 बटे आप क्या कहोगे कि 3 और 2 5, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 5। 5 से काटेंगे कितने बार? 6 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 6 डे आपका राइट आंसर होकर आएगा। कितना? आप कहोगे कि भैया 6 दिन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई कितने दिनों में? आप कहोगे कि भैया 12 दिनों में। बहुत अच्छे। वाई और जेड, वाई प्लस के जेड कितने दिनों में? आप कहोगे कि सर 15 दिनों में। और ये क्या कहता है, जेड और एक्स, जेड प्लस के एक्स बराबर कितने दिनों में? मतलब भैया 20 दिनों में। तो जब ये जोड़ा से काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं? ये सर पेयर से काम कर रहे हैं, ये जोड़ा से काम कर रहे हैं। तो आपको अब यहां पर निकालना क्या है, निकालना कैसे? आप समझ चुके कि सर सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम सर इसका 60 हो जाएगा। एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। जब एलसीएम इसका 60 हो गया तो अब एक बात सुनो, 12 से कितने बार? सर 5 बार। 15 से कितने बार? 4 बार। 20 से कितने बार? 3 बार। ये क्षमता 5, इसकी 4, इसकी 3। अब वो जैसे आपसे कहता है क्या कि भाई तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर। तो आप एक काम करिए, क्या सबसे पहले एक काम ये करिए कि जो आपने देखा कि सर तीनों के काम करने की जो क्षमता है, तीनों की जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? वो तीनों की काम करने की क्षमता 5, 4, 9, 9 और 3 12। लेकिन 12 तो है, लेकिन सर ये जो क्षमता है ये एबीसी की जेड की नहीं है, ये एक्स प्लस वाई, ये वाई प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स की है। तो आप कर दोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5, 4, 9, 3 12/2, मतलब ये हो जाएगी 6। कितनी हो गई? ये हो जाएगी 6। तो बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जब ये आपने देखा कि सर ये 10 जो है, ये जो 10 है, इस 10 को 6 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये 10 दिन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये 10 दिन जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और 10 इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं तुमको 1 मिनट में वो सारा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई देखो a प्लस के बी, कोई दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 12 दिन में करता है। b प्लस के सी, ठीक है, किसी काम को 15 दिनों में करता है। और अगर देखा जाए a प्लस के सी, किसी काम को अगर देखा जाए तो सर ये 18 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 का, 15 का,
और इस 18 का। सर 90 होगा, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, नहीं 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 जब इसका एलसीएम हो गया, अब मैंने 12 से काटा और 12 से अगर विभाजित करा तो ये कितने बार विभाजित होगा? सर 15 बार। अगर इसको 15 से काटा कितने बार? 12 बार। इसको 18 से काटा तो 10 बार। अब तुम कह सकते हैं क्या कि सर ये जो क्षमता है हमने इसको आधा क्यों करा? 2 कहां से आया? जो आपने 2 से भाग लगाया वो क्यों लगाया? इसका मैं यहां पर आपको बिल्कुल निष्कर्ष बताता हूं। देखो ये a प्लस बी की क्षमता है 15, ये a प्लस बी की काम करने की क्षमता है 15, ये b प्लस सी की क्षमता है 12, ये b प्लस सी की क्षमता है कितना? 12, और ये a प्लस सी की क्षमता कितनी है? आप कहोगे कि सर ये है 10, ये कितनी है? 10। अगर मैंने इनको जोड़ा a और a तो ये हो जाएगा 2a, b और b ये हो जाएगा 2 और b, और ये हो जाएगा c और c ये हो जाएगा 2c बराबर। तो इसी कारण जब आपने इसको जोड़ा 10 20 30 5 और 2 7 तो ये हो जाएगा 37। तो आप यहां पर बता सकते हैं क्या कि सर 2 को कॉमन ले लो, और जब आपने 2 कॉमन लिया, जब आपने अगर 2 कॉमन लिया तो ये कॉमन में आ जाएगा a प्लस के b प्लस के c बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 37/2। तो ये जो 2 है ये इसलिए बटे में आया है क्योंकि हमको a b c की क्षमता निकालनी है। तो हम पूरे काम को क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट निकालते हैं तो हमको ये बात पता है कि सर ये जो क्षमता है a प्लस बी, ये b प्लस सी, ये c प्लस a, तो इसीलिए हमको a प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए। तो सबको जोड़कर हम 2 से भाग लगाते हैं। जैसे सर कोई एक छोटा सा एग्जांपल और लोगे? बिल्कुल लेंगे। जैसे आपसे कहा किसी ने a प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, b प्लस के c किसी काम को अगर 10 दिनों में करता है, और ये कहता है a प्लस के c किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपको यहां पर तीनों की क्षमता निकालने के लिए क्या करना? सबसे पहले टोटल काम। जब आपने टोटल वर्क को लिया तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 30 हो गया। 15 दूनी 30, 10 से कितने बार? 3 बार, 30 से कितने बार? 1 बार। बस आपको क्या करना है कि सर अगर हमको ABC की क्षमता चाहिए, अगर हमको ABC की क्षमता चाहिए तो हम क्या करेंगे? सर हम 3 2 5 और 1 6, और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो ABC की क्षमता क्या हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होगी तो सर वो 3 होगी। इसीलिए हम इस तीनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब बात क्लियर है? अब बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है। मुन्ना गुड्डू मोती एक काम को क्रम से, मुन्ना गुड्डू और मोती, अगर इसके काम की बात करी जाए, काम को क्रम से 24 दिन मतलब 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम पूरा करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों का एलसीएम ले लो। आपने जब तीनों का एलसीएम लिया, 24 का, 6 का, 12 का, तो आप कहोगे कि सर 24 से इसका एलसीएम आया, 24 से 1 टाइम, 6 से कितने 4 टाइम, और 12 दूनी 24 से 2 टाइम। तो आप अब यहां पर बता सकते हैं क्या कि सर देखो ये टोटल कितना है? 24 है। टोटल कितना है? 24 है। और जब ये 24 है तो 4 2 6 और 1 7, तो हम क्या करेंगे? 7 तिया 21, 21 और 3 24, 3 सही 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन। वो आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन। आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। 3 सही 3/7 दिन जो होगा वो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपके बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो 5वां सवाल क्या कहता है
कि सर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस के बी बराबर कितने दिना में सर 72 दिना में। अगर बी और सी मिलकर उसी काम को मतलब कितने दिना में 120 दिना में। और वो कहता है ए और सी मिलकर ए प्लस के सी मिलकर उसी काम को कितने दिना में सर 90 दिना में। तो आपको करना क्या है कि उस काम को ए अकेला कितने दिना में करेगा। जब ए की बात करेंगे एक बात ध्यान से, ट्रेन वाले क्वेश्चन कब कराओगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन पहले अब ये हो जाए, फिर आपका पाइप एंड टंकी हो जाए, फिर चाल समय दूरी हो जाए, फिर ट्रेन ही आ जाएगी। सीरीज स्टार्ट तो हो गई आज से ट्रेन की बेटा। देखो आपको मैंने आते ही समझाया है कि देखो हमने पहले क्या करा, सबसे पहले हमने इनको कवर करा सर बिल्कुल, फिर हमने इनको कवर करा बिल्कुल। अब यही तो स्टार्ट करें हैं, यही वाली तो सीरीज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। अब लग तो गया, मतलब काम स्टार्ट हो गया, अब हो ही जाएंगे। अब ज्यादा दिन का वेट थोड़ी करना पड़ेगा आपको। चलो अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब जैसे आपने देखा क्या कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप इस सवाल को देखते हैं, तो आप मेरे से क्या कहोगे, आप कहोगे कि बात सुनो भैया। मैं कहूंगा कि सुनाओ। अगर जब आपने इस क्वेश्चन को देखा तो यहां से सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल दो, और इसका जो एलसीएम निकालोगे वो कितना होगा। आप कहोगे कि सर 72 का 120 का और 90 का। जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वो 120 का मल्टीपल होगा। अब 120 का मल्टीपल तो होगा, 120 का मल्टीपल तो होगा, क्या 120 नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना तो 72 से विभाजित ना 90 से। 12 दूनी 24, 240 नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि ना तो 72 से विभाजित ना 90 से। क्या 12 तिया 36 360 नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल 360 होगा। और जब 360 हो गया, जब इसका एलसीएम 360 हो गया, तो आप 72 से कितने बार, 5 बार, 12 तिया 36 कितने बार, 3 बार, 9 से कितने बार, 4 बार। अब तुम यहां पर मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो। आपको बस करना क्या है, आप एक बात ध्यान से समझना कि जब आपने देखा कि 5 3 8 4 12, अब ये किसकी क्षमता है, 12/2। सर अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखी जाए तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा, ये 12/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 12/2 हो जाएगा। और जब ये 12/2 हो गया, जब ये 12/2 हो गया, तो आपको क्या करना, 2 से भाग लगाने पर ये सर 6 हो गए। तो आपको चाहिए क्या, आप एक बात ध्यान से गौर से सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, एक बात ध्यान से गौर से सुनो कि सर ये 6 तो हुआ, मैं कहूंगा कि हाँ भैया 6 हो गया। और जब ये 6 हो गया, अब एक बात सुनो, क्या कि भाई जब आपको पता है कि एबीसी की क्षमता है, और जब आपको कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो यहां पर जो क्षमता बी प्लस सी की है वो कितनी है सर, वो 3 है। तो आपको ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल 6 है, 5 3 8 8 4 12, 12/2। तो आप कहोगे कि सर 6 में से 3 गया, तो ए की क्षमता भी 3 हो गई, ए की काम करने की क्षमता 3 हो गई। तो ये बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता है कि 360/3। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। और आप कहोगे कि भैया देखो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 120 परफेक्ट राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ, किसी को अब कोई परेशानी, सर नहीं, बिल्कुल बात क्लियर है, 120 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर मतलब 6। बताओ 6 सवाल का आंसर क्या बनेगा, निकालो, निकाल भैया, बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा।
इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। बताओ। देखो अब ये क्या कहता है, अगर इस सवाल का आंसर बताओ कि ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, बी प्लस के सी कितने दिनों में? 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 12 दिनों में, सी प्लस के ए कितने दिनों में? सर 12 दिनों में। तो ये बताओ कि भाई तीनों मिलकर उस काम को यह कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? अब जैसे आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना? 10 का, 15 का, 12 का, एलसीएम 60 हो गया। 10 से कितने बार? 6 बार। 15 से कितने बार? 4 बार। 12 से कितने बार? 5 बार। तो आप एक बात यहां पर ध्यान से गौर से सुनना कि सर इसका आपको क्या करना? आधा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, और ये कितना? 60 बटे कितना? 5 और 4 9, और 9 और 6 15, 15 बटे 2। अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 2। अब 6 दूनी 12, 120 बटे कितना हो जाएगा? 15, और 15 अट्ठी आप कहोगे कहां सर? ये 8 दिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 दिन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 8 दिन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो, अब किसी को कोई परेशानी, अब किसी को कोई तकलीफ? अब जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, सर मेरा भी सही है, ठीक है सर, मेरा भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ सर मेरा तो 4 आ रहा है, तुम्हारा 4 क्यों आ रहा है? है भाई, तुम्हारा 4 कैसे आया? कोई बात नहीं है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं बताओ। अर्चना की क्या बात है? क्या हो गया है? अब देखो इस सवाल का आंसर क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस के बी प्लस के सी कितने दिनों में? सर 14 दिनों में। सी अकेला उसी काम को 42 दिनों में। सी कितने दिनों में? 42 दिनों में। और ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब तुमने इनका एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 14 और 42 का 42 हो गया। अब 14 से कितने बार? 3 बार। 42 से कितने बार? 1 बार। 14 से कितने बार? 3 बार। 42 से कितने बार? 1 बार। तो आप एक काम करो, क्या सबसे पहले एक बात ध्यान से गौर से सुनो कि सर ये जो आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 है, और जिसमें सी की क्षमता कितनी है? 1 है। लेकिन वो कहता है कि बताओ ए और बी दोनों मिलकर। अब तुमको पता है कि सर जब सी की क्षमता 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? अगर तीनों की 3 है और जिसमें सी की 1 है, इसकी 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर इसकी क्षमता हो जाएगी 2। तो ये क्या हुआ? ये अगर इसकी क्षमता 2 हो गई, अगर इसकी क्षमता 2 हो गई, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 42/2, 42/2, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये 21 दिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 21 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सर 21 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? 21 इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल,
अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वें सवाल का आंसर बताओ कि 8वें सवाल का आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं है, एलसीएम एचसीएफ की क्लास में दोबारा समझा दूंगा, दोबारा देख लो, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ इस 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। बहुत इजी है यार, समझो तो सही, निकालो, कोशिश करो, कोशिश करो, आप निकाल लोगे, पक्का मुझे विश्वास है यार आप पर। तो नजर उसी को पसंद करती हैं जो नसीब में नहीं होता है। अच्छा जी, तो फिर मेहनत करो ना कि नसीब भी पलट जाए आपकी मेहनत के आगे। लेकिन अब ये भी तो नहीं कि तुम्हारी जो नजर है वो किस प्रकार का स्वाद चाहिए। एक दिक्कत ये भी तो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम भी तो काफी है। लो भैया हो गए साइड। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ, देखो करते हैं सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीका से करेंगे। देखो ये क्या कहता है, इधर को, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। अरे बता दो। चलो मैं बताता हूं। देखो पी क्यू आर एक कार्य को 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन, पी क्यू आर 9 दिन, 9 दिन, 18 दिन, 18 दिन और 12 दिन, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो। और जब आपने इसका एलसीएम निकाला, जब आपने इसका एलसीएम निकाला तो 9 का 18 का 12 का 36 हो गया। 9 से कितने बार, 4 बार, 18 से कितने बार, 2 बार, 12 से कितने बार, 3 बार। तो आपने एक चीज देखी क्या, ये सवाल क्या कहता है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो समझो, ठीक है, कि भाई ये सवाल क्या कहता है कि सर अगर हमने 18 दूनी 36, 9 4 36, 12 3 36, एलसीएम 36 हो गया। वो कहता है कि वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन। अब पी क्यू आर अब 3 दिना में कितने दिन काम, कितने काम करा, 4 और 2 6, 7 8 9, 9 काम कर लिया। अब काम कितना है सर, 36। अब 9 से कितने बार, 4 बार, तो यहां भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4, 4 से कितना हो जाएगा, 12 दिन में ये आपका 36 काम हो गया। कितने दिना में, 12 दिना में, 12 दिना में ये आपका 36 काम हो गया। 12 दिना में ये आपका 36 काम हो गया। कितने दिना में, 12 दिना में। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया ये 12 दिना में कितना हो जाएगा, आपका 36 काम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो। सर आज बहुत सैड लग रहे हो कि ऐसी क्या बात हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और बताओ आप तो सही हो ना सभी। थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी एक ऐसा होता है कि 10-15 दिन में मन उछटा उछटा सा होता है। तो आज अपने आप ही मेरे को भी नहीं लग रहा कि कोई बात भी हुई है, और मेरे को भी बताना ऐसा महसूस हो रहा है कि बताना कुछ कमी सी खल रही है। मेरे को खुद नहीं पता है, और लेकिन मेरे को एहसास हो रहा है कि हाँ कोई कुछ चीज कमी सी खल रही है। यहां तक बात क्लियर, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है। सर ये 4 कहां से आया,
ये देखो, तुमको जैसे आपको पता पड़ा क्या कि 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। अब इस 9 का टेबल 36 तक पढ़ना आपको। ये 9 का टेबल या तो 36 तक पढ़ेंगे या 36 के आसपास तक। ठीक है। एक कह रहे हैं कि सर टाइम पास मत करो। देखो इनको हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तरीका ये भी इसको इनको टाइम पास लग रहा है। वाह वाह मेरे शेर वाह। अगर एक लाइन भी हम अपनी बोल देना, अगर हम अपनी परेशानी भी बता दें तो इनको वो हमारी टाइम पास लगेगा। हम इसीलिए तो हम नहीं बता पाते। हम टीचरों का ना मतलब ये भी एक जुल्म है, हम अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते क्योंकि वो इनको टाइम पास लगेगा। चलो अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी बताओ। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ। बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है। मीनू कितने दिनों में, 16 दिनों में। सिमी अकेले उसी काम को 12 दिनों में, कितने दिनों में, 12 दिनों में। यदि राज उनके साथ कार्य करे शामिल हो जाता है तो वह तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। अब राज, मीनू और सिमी के साथ राज भी आ गया। अब काम कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो राज को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है, राज को अकेला। ठीक है बताओ। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे आपने इस एलसीएम को देखा, एलसीएम लिया, ये कहता है कि सर 16 का, 12 का और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 16 दूनी 32, 48 हो गया। अब आप कहोगे कि 16 से कितने बार सर, 3 बार, 12 से कितने बार, 4 बार, और 4 से कितने बार, मतलब 12 बार। अब तुमको ये तो पता ना कि तीनों की क्षमता सर ये रही, और जब तीनों की क्षमता ये रही, और ये किसकी है, मीनू की, और ये है सिम्मी की, और ये मीनू, सिम्मी और राज की क्षमता है 12। तो जब आपको 48 बटे आप क्या करेंगे सर, देखो ये 12 में से 4 और 3 7 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 48 बटे 5 हो गया। और जब ये 48 बटे 5 हो गया तो आप कहोगे कि भैया इसका राइट आंसर ए हो गया। कितना हो गया, ए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीजें यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ। बताओ जल्दी जल्दी।
आया है आंसर, नहीं आया? देखो बताओ जल्दी से जल्दी। देखो ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर जलाता तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन या 12 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 12 का 60 हो गया। 10 से कितने बार? 6 बार। 12 से कितने बार? 5 बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो कहता है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिना में कितना काम? 5 और 6 11 काम। तो 3 दिना में कितना काम? तो सर ये 33 काम। काम कितना था कुल कार्य? कुल तो सर 60 था, इसमें से कितना कर लिया? 33 कर लिया। तो 60 में से 33 कर लिया तो काम कितना बचा सर? 27 बचा। कितना बचा? 27 बचा। अब वो कहता है 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपको ये बात पता है ना कि भाई ए तो चला गया, अब इस काम को बी करेगा। कौन करेगा? बी। ठीक है, जब बी करेगा तो इसकी क्षमता कितनी है? 5। 5 से कितने बार? 5 बार 25 और ये 2। 5 सही 2/5 दिन ये और 3 दिन ये। 5 और 3 8 सही 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 सही 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो? बोल बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसकी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, इसकी ट्रिक बता देता हूं। इधर को जैसे कोई भी ये सवाल है, ये सवाल है ए और बी। ए मतलब कितने दिना में? 10 दिना में। बी कितने दिना में? मतलब 12 दिना में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। 10 से कितने बार? 6 बार। 12 से कितने बार? 5 बार। इसकी ट्रिक बता देता हूं। एक बात समझना, एक बात ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अब जैसे आपने इस सवाल को देखा कि सर टोटल काम कितना है? टोटल वर्क 60 है और मैं कहता हूं कि भाई ए जो है 3 दिन के बाद चला गया। तो तुम एक बात सुनो कि ए ने 3 दिन तक काम करा। ए ने 3 दिन तक काम करा और फिर वो चला गया। ठीक है, फिर वो चला गया तो ए ने 3 दिना में कितना काम करा होगा? 6। एक दिना में काम तो 6 गुणा 3 माइनस के 18 घटा दो यहां से तो ये हो जाएगा कितना? 42। अब ये जो 42 काम है, जो हमने ए का काम लेफ्ट कर दिया, जो 42 काम है ये किसने करा होगा? ये हरिओम भैया ये बी ने करा होगा। और बी तो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक रहा होगा। बी तो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक रहा होगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, जब 60 में से आपने 18 को घटा दिया तो 42, तो यहां पर 5 से भाग लगा देना बस। 5 से कितने बार? 8 पंजे 40 और 2 8 सही 2/5। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक निकल गई। ये इसकी डायरेक्ट टिकट निकल कर वो आ गई। टिकट नहीं बेटा, क्या हो गया आज है बार बार? मतलब 8 सही 2/5 मतलब क्या हो गया? इसके डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया 8 सही 2/5। 8 सही 2/5। किसी को अब कोई दिक्कत? बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? टिकट है चलो चलते हैं यहां से आगे। इन बाकी सवालों को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इस पर तुम इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी सवालों को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। और जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं, देखो जो अभी एक बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, आपका मैथ चाहिए, मैथ का बैच चाहिए, तो वो आपको किस बैच में जुड़ना?
आप जो स्टूडेंट जीरो से पढ़ना चाहते हैं और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर ऑल कोर्सेज जाना, रेलवे जाना, और जैसे आपने अगर एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा तो एनटीपीसी वाले सेशन में जाना, और ग्रुप डी का भर रखा तो ग्रुप डी में जाना। ठीक है, तो आपको ये रेल सेवक बैच जो आपका कल से स्टार्ट हुआ 26 दिसंबर से, आप इस बैच में जाकर जुड़ जाना। ठीक है, इस बैच में जाकर जुड़ जाना, और ये क्या है, मोर ऑफर पे जाना, और कूपन कोड हो जाएगा YT07, YT07 आपके लिए अप्लाई करना। तो बस आपको क्या करना है, कूपन कोड आपको मैं बता चुका हूं कि भाई इसका जो कूपन कोड है वो कितना है, YT07। ठीक है, तो आप कोई भी अड्डा एप्लीकेशन से बैच लेते हैं, या अगर आप एनटीपीसी का या आप कोई भी बैच लेते हैं, तो आपको कूपन कोड मैं बता चुका हूं। तो एक बार सभी स्टूडेंट, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार जाकर इस बैच से जरूर जुड़ना। रेल सेवक ये 26 की भर्ती जो आएगी ये उसके लिए बैच है। ठीक है, और सभी प्यारे दोस्त जितने भी यहाँ पर हैं, या आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है तो आप किस बैच से जुड़ना, एनटीपीसी वाले देख लेना, वो आपको परिवर्तन बैच से जुड़ना। ठीक है, परिवर्तन बैच, और उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और कल मेरी क्लासेस होगी, आपको बता दूं शाम को 8 बजे SSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।